गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विलयन के बारे में। जैसा कि अपन ने पहली क्लास के अंदर जो अपन ने पढ़ रहे थे वो हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है क्या, उसके जो आगे का टॉपिक है अपने 9th क्लास के अंदर वो है विलयन क्या है। हमने देखा था जो विलयन जो पदार्थ कण होते हैं तीन अलग अलग रूपों के अंदर होता है। विलयन के रूप में भी हो सकते हैं, कोलाइड के रूप में हो सकते हैं और निलंबन कणों के रूप में हो सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं विलयन। विलयन किस रूप में आपको दिखाई देता है, उसके कौन कौन से गुण होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखो विलयन किसे कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। यहाँ से अंडरलाइन कर लेना। ये विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण है। यानी समांगी का मतलब होता है जिसके अंदर ऐसे पदार्थ गण जिनकी प्रकृति यानी रासायनिक प्रकृति क्या होती है, एक समान होती है, ताकि वो अपने मतलब एक दूसरे के कण होते हैं वो आपस में दिखाई नहीं देते हैं घुलने के बाद में। तो विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत सारे प्रकार के विलयनों को देखते होंगे, जैसे नींबू नींबू जल देखते हो, सोडा जल देखते हो, आदि विलयन के उदाहरण है। तो क्या इनकी प्रकृति आपको समान दिखे? जैसे आप पानी के अंदर क्या करते हो, नींबू वगैरह डालकर चीनी वगैरह मिलाकर उसके आप जो भी नींबू पानी बनाते हो, तो इसके अंदर क्या आपको कण अलग अलग दिखाई देते हैं, एक समान कण दिखाई देते हैं। तो ऐसा जो विलयन, ऐसा जो मिश्रण होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। यानी समांगी पदार्थों का मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन भी होते हैं और गैसीय विलयन भी होते हैं। लेकिन अपन ज़्यादातर सोचते हैं कि जो लिक्विड होता है वही क्या होता है, विलयन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठोस विलयन भी होते हैं मिश्र धातुओं के रूप के अंदर, और गैसीय विलयन होती है। जैसे वायु होती है, वायु क्या होती है, गैसों का एक विलयन है, जिसके अंदर जैसे वायु के अंदर ऑक्सीजन भी घुली हुई रहती है और नाइट्रोजन भी घुली हुई रहती है। तीन अवस्था तो गैसीय अवस्था ही है, दोनों के अंदर एक समान अवस्था है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि जो लिक्विड होता है वो केवल, यानी जो विलयन होता है वो केवल तरल रूप में पाया जाता है। ठोस अवस्था में भी इसके उदाहरण मिलते हैं और गैसीय अवस्था के अंदर भी मिलते हैं। गैसीय विलयन क्या होती है, वायु भी होती है। एक अन्य उदाहरण अपन लेते हैं आगे। विलयन के कणों के अंदर क्या होती है, समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए जैसे नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। ये दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। यानी आज शिकंजी जैसे कोई भी बनाता है उसका जो मतलब टेस्ट होता है वो क्या होता है, समान होता है। कि पानी का वगैरह का, नींबू का और जो चीनी का वगैरह समान टेस्ट आता है, क्योंकि तीनों एक दूसरे में क्या होते हैं, समांगिकता दर्शाते हैं। एक समान रासायनिक प्रकृति होती है जिसके कारण वो विलयन के अंदर पूर्ण रूप से घुले हुए रहते हैं। इसी विलयन चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित रहते हैं। इसके आगे देखो, थोड़ी सी मिश्र धातु के बारे में जानकारी दे रखा है, आपने पहले भी पढ़ा होगा मिश्र धातु के बारे में। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिसमें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातु को क्या माना जाता है, मिश्रण ही माना जाता है। यानी ये भी क्या है, धातुओं का एक समांगी मिश्रण है। अपन कहते हैं ना मिश्र धातु, जैसे पीतल होती है, पीतल किससे बनी होती है, जिंक और कॉपर से मिलकर बनती है। कांसा होता है, टंगस्टन होता है, ये अलग अलग स्टील होता है, ये अलग अलग प्रकार के धातुओं से मिलाकर बनाई जाती है। दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो इससे कि अपन क्या कहेंगे, ठोस विलयन का एक उदाहरण मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको मिश्रण ही माना जाएगा, क्योंकि इनके घटकों में गुणों इनके ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं, पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण जैसे पीतल है जिसके अंदर 30% तो क्या होता है, पीतल किसका उदाहरण है, एक मिश्र धातु का उदाहरण जिसके अंदर जिंक होता है 30% और कॉपर होता है लगभग कितने प्रतिशत, 17% का ही मिश्रण होता है। इसके आगे देखो, किसी भी विलयन होता है उसके दो भाग होते हैं। जैसे सबसे पहले अपन ने देखा विलयन क्या होता है, विलयन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है जिसे अपन विलयन कहा जाता है। और विलयन के दो भाग होते हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। क्या होता है, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। इसकी यहाँ पर मात्रा आएगी। और विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है या जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे अपन क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। जैसे अपन ने एक बीकर लिया जिसके अंदर अपन ने, जैसे कोई भी अपन बर्तन वगैरह लेते हैं या कोई बीकर ले लेते हैं, उसके अंदर एक पानी डालते हैं और थोड़ी सी उसके अंदर चीनी मिलाते हैं और उसको घोल देते हैं। तो ज़्यादा मात्रा किसकी है, उसके अंदर पानी की मात्रा यानी जल की मात्रा ज़्यादा है, तो अपन उससे क्या कहेंगे, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है। यानी पानी क्या करता है, चीनी को अपने पानी क्या करता है, चीनी को खुद के अंदर मिलाता है। तो इसलिए जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी यानी पानी की मात्रा ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, विलायक, और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। और विलयन का वह भाग
या वह घटक जो कि विलायक में घुला होता है उसे विलय कहा जाता है, या जिस विलयन के अंदर जिसकी मात्रा कम होती है वह क्या कहलाता है, विलय कहलाता है, या फिर जो विलायक में घुला होता है उसे अपन क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। ये अच्छे से अंडरलाइन कर लेना आप, और इनकी डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। उदाहरण देखो, उदाहरण देखते हैं अपन विलयन की। जैसे चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। जैसे जल तो क्या हो गया तरल, और चीनी क्या हो गया ठोस। इसमें चीनी विलय है और जल क्या है, विलायक है, क्योंकि जल की मात्रा ज़्यादा होती है और चीनी की मात्रा कम होती है, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक विलयन का उदाहरण हो जाएगा। आयोडीन और एल्कोहल के विलयन, जिसे टिंक्चर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है। इसको ध्यान रखना, आयोडीन जो होता है, आयोडीन एक प्रकार का क्या है, तत्व है, यानी जो ये जो तत्व होता है आयोडीन और एल्कोहल का जो विलयन होता है वो क्या कहलाता है, टिंक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इससे में आयोडीन क्या होती है, विलय होती है, और एल्कोहल क्या होता है, विलायक होता है। यानी विलायक ज़्यादा है इसलिए एल्कोहल ज़्यादा होता है, इसलिए इसको अपन विलायक कहेंगे, और जो आयोडीन की मात्रा वो कम होती है इसलिए वो विलय कहलाएगा। इसी प्रकार और देखो आगे उदाहरण इसी के अंदर, वाहतुक पे जैसे सोडा जल देखते हो आप, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में घुले हुए, गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय और जल क्या है, विलायक है। यानी जैसे आप कोई भी सोडा वाटर पीते हो उसके अंदर जो वाटर होता है वो तो विलायक का कार्य करता है, और उसके अंदर जो CO2 घुली हुई रहती है उसको अपन क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको अपन विलय कहते हैं। इसके अंदर अपने को बुलबुले के रूप में वो दिखाई देती है। तो लेकिन अवस्था तो एक समान ही उसके अंदर, अपन उनको पृथक पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार वायु गैस में भी गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों के अंदर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 78% समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलय कहा जाता है। यानी ये कह रहा है कि जो वायु गैसों का मिश्रण है वो भी क्या करता है, एक गैसीय विलयन का कार्य करता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, विभिन्न दो घटक सम्मिलित होते हैं। ऑक्सीजन होता है 21% और नाइट्रोजन होती है 78%। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में ही उपलब्ध होती है। तो इन्हें अपन क्या कहेंगे, दोनों घटकों को विलय कहेंगे। इन दोनों घटकों को अपन क्या कहेंगे, विलय कहेंगे, और जो अन्य गैस होगी उनको अपन क्या कह देंगे, विलय कह देंगे। ठीक है, इसके आगे देखो विलयन के क्या क्या गुण होते हैं। विलयन एक क्या है, समांगी मिश्रण होता है। यानी समांगी मिश्रण अपन ने देखा कि समांगी मिश्रण क्या कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सभी कणों का जो संगठन होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। जैसे चीनी का घोल है जिसके अंदर पानी के कणों का और चीनी के कणों का दोनों का जो जो मतलब गुण होते हैं वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं। वो आसानी से पानी के अंदर घुल जाती है और अपने को प्रदर्शित नहीं करती है, दोनों एक समान रहते हैं। तो अब समांगी मिश्रण अपन ने पहले ही पढ़ा था। जैसे मिश्रण को अपन ने दो भागों में बांटा था, समांगी मिश्रण जैसे जल में चीनी है, जल में नमक है, ये सारे अपन ने उदाहरण भी देखे थे। इसके आगे है आपके विलयन के कणों का जो व्यास होता है वो क्या होता है, 1 नैनोमीटर का होता है। ये यूनिट दे रखी है इसकी, एक एनएम का मतलब यहाँ पर क्या है, 1 नैनोमीटर, या फिर इसको अपन नैनोमीटर को क्या कह सकते हैं, 10⁻⁻9 मीटर। यानी ये क्या होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इसलिए अपन इनको आंख के द्वारा भी नहीं देख सकते। सबसे पहले तो हो गया जो विलयन के कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक समांगी मिश्रण के उदाहरण है। दूसरा है इनका जो व्यास होता है वो क्या होता है, 1 नैनोमीटर या फिर 10⁻⁻9 मीटर के लगभग होता है, इसलिए वो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अपने छोटे आकार के कारण ही विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन के प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। अभी अपन जब इसके चीनी के घोल के अंदर अपन जब क्या करेंगे, टॉर्च के द्वारा प्रकाश डालेंगे तो इसके अंदर प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो अत्यंत क्या होते हैं, छोटे होते हैं, आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। इसके अंदर चौथा पॉइंट है, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। यानी ऐसा नहीं है अपन जैसे चीनी का घोल है उसको अपन छानेंगे तो चीनी अलग हो जाएगी और जो जल होगा वो अलग हो जाएगा। विलयन को सान देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, और अपन उसको कुछ देर रख देंगे तो भी इसके कण होंगे वो नीचे नहीं बैठेंगे। इसका मतलब क्या होता है, विलयन स्थायी होता है। तो इसके चारों पॉइंट ये अच्छे से ध्यान रखना है। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, इनके कणों का जो व्यास होता है 10⁻⁻9 मीटर या फिर 1 नैनोमीटर के करीब होता है, और इसलिए वो आंख से दिखाई नहीं देते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इनके अंदर प्रकाश जब किरण अपन डालते हैं तो इसके अंदर प्रकाश की किरण का मार्ग अपने को दिखाई नहीं देता है। और इसका चौथा पॉइंट है, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी विलयन को सान छोड़ देने पर भी उसके कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन क्या होता है, स्थायी होता है। तो ये तो अपन ने देखे विलयन के गुण। इसके आगे आएगा अपने विलयन की सांद्रता।
सांद्रता को अपन किससे लेते हैं? सांद्रता का मतलब होता है कोई भी जो पदार्थ होता है किसी भी आयतन के अंदर कितनी मात्रा के अंदर घुला हुआ है। जैसे मैं कहूँ भाई 1 लीटर पानी के अंदर है, 1 लीटर पानी उसका आयतन हो गया जिसके अंदर 2 ग्राम चीनी घुली हुई है। तो सांद्रता क्या बताती है? उस द्रव्यमान की मात्रा को बताती है प्रतिशत के अंदर। तो देखो क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह ए और बी के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंग के विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन परत मात्रा विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर उसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल भी कहा जा सकता है। तनु सांद्र का तुलनात्मक शब्द है। क्रियाकलाप 2.2 में ए द्वारा प्राप्त विलयन ब की तुलना में क्या होता है? ए द्वारा जो प्राप्त विलयन होता है वो क्या होता है? ब की तुलना में तनु होता है। क्योंकि अपन ने क्या किया था? समूह ए के अंदर क्या डाला था? कॉपर सल्फेट के छोटे छोटे क्रिस्टल डाले थे और ब के अंदर डाला था कॉपर सल्फेट की थोड़ी सी मात्रा डाली थी। देखो, 2 पृथक बिकरों में 50 ml जल लें, एक बिकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह से मिला दें और जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के बिकर को गर्म करें और विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। तो क्या होता है? देखो, क्या किसी दिए गई ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड जल में घोली की मात्राएं बराबर है? किसी निश्चित ताप पर, यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है, किसी भी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितने की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उससे अपन क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी एक निश्चित मात्रा ही और एक निश्चित तापमान के ऊपर एक निश्चित विलेय पदार्थ की मात्रा होती है वो विलयन के अंदर घुलती है। उससे ज़्यादा अपन घोलेंगे तो विलयन के अंदर वो घुलना बंद हो जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक निश्चित तापमान के ऊपर जब एक निश्चित पदार्थ की मात्रा यदि विलय की मात्रा यदि विलयन के अंदर घुलती है तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। इसके आगे देखो, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो उस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यानी संतृप्त जो विलयन के अंदर उपस्थित जो विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है वो उसको क्या दर्शाती है? उसकी घुलने की क्षमता को दर्शाती है, यानी घुलनशीलता को दर्शाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यानी आप अपन इसके अंदर और भी विलेय पदार्थ घोल सकते हैं। यानी इससे अंडरलाइन कर लेना, ये यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम होती है तो वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। और यदि विशिष्ट ताप पर आप एक संतृप्त विलयन लें और इसमें धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम ये कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पड़ते पदार्थों की विलयन की अलग अलग भिन्न क्षमताएं होती है। यानी जो विलायक की मात्रा होती है, यानी जो द्रव्यमान अथवा आयतन होता है में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा अथवा विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन में किसी दी गई मात्रा या आयतन उपस्थित हो उसे विलयन की क्या कहते हैं? सांद्रता कहा जाता है। यानी सीधी डेफिनेशन ध्यान रखनी है इसको, अंदर आपको किसी भी विलयन के अंदर जो विलेय पदार्थ की जो मात्रा घुली हुई रहती है विलयन के निश्चित आयतन के अंदर वही उसकी क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। जैसे यहाँ पर दे रखा है विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा या फिर विलयन की अपॉन विलयन की मात्रा, या अपन कह सकते हैं विलेय की मात्रा या फिर विलाय की मात्रा। विलयन की मात्रा का हो चाहे विलाय की मात्रा का हो, दोनों एक ही बात है। विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए बहुत सी विधियां, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 2 विधियों के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो देखो, 2 है। एक तो द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत किस प्रकार निकालते हैं। यानी आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसके अंदर आपको कहेगा कि द्रव्यमान विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता निकाले, तो आपको क्या करना है? उसके अंदर विलेय पदार्थ के द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान और इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई 100 करना है। दूसरा है द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत निकालेगा, विलयन पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का आयतन इंटू अपॉन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100। यानी या तो आयतन प्रतिशत कहेगा या फिर क्या कहेगा? द्रव्यमान प्रतिशत। आयतन प्रतिशत कहे तो अपन क्या करेंगे? आयतन लिख देंगे, और द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे तो विलयन का द्रव्यमान ले लेंगे। बाकी ऊपर दोनों के अंदर सेम रहेगा विलयन पदार्थ का द्रव्यमान। जैसे एक उदाहरण दे रखा है आपके यहाँ पर, यदि एक विलयन में 320 ग्राम विलायक है और जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है तो विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। तो आपको अच्छे से ध्यान है, विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी दे रखी है? 40 ग्राम। विलायक की कितनी दे रखा है? द्रव्यमान 320 ग्राम। तो अपने क्या करना पड़ेगा? विलयन का द्रव्यमान अपन पता है विलयन क्या होता है? विलेय प्लस विलायक
क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि जो विलयन की सांद्रता होती है वो क्या होती है, विलेय पदार्थ की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा इनटू 100 होती है। तो अपन नीचे विलयन की मात्रा लेनी है तो अपने क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो अपन ने विलयन की मात्रा निकाल ली 40 + 300 यानी टोटल 360 ग्राम क्या है उसके अंदर विलयन की मात्रा है। अब अपन ने ये सूत्र लगा दी, विलेय पदार्थ की द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, यानी 40 दे रखा है चीनी का और विलयन का टोटल द्रव्यमान कितना हो गया 360 × 100 किया तो क्या हो जाएंगे, जिससे अपन इसको काट पीट कर क्या कर देंगे, इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा 11.1% आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन इसकी सांद्रता निकाल सकते हैं। ये आयतन प्रतिशत के अंदर भी हो सकती है और द्रव्यमान प्रतिशत के अंदर भी हो सकती है। तो आज अपन यहाँ तक ही रखेंगे, आगे की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे निलंबन के कणों के बारे में। धन्यवाद।